Hey guys, my name is Bhumi and you are watching Bay Preparation. So today we're gonna talk about Edgar Allan Poe's story, which is basically a short story, and the name of the story is The Purloined Letter, which basically means a stolen letter. Okay, तो स्टोरी है समथिंग लाइक कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है लेडी, उनका लेटर जो है वो चोरी हो जाता है. द बेसिकली जो मेन हाईलाइट है हमारी स्टोरी का वो यही है, और हमारी स्टोरी इसी के अराउंड जो है सर्कुलेट होती है. ओके, so it is basically a free of violence but full of analysis kind of story. Okay, the first person narrator sits with his friend C. Auguste Dupin in Dupin's library when the prefect of the Paris police stops by. तो बेसिकली नरेटर है एंड ड्यूपिन है. ड्यूपिन इसमें एक डिटेक्टिव का नाम है एंड नरेटर एंड ड्यूपिन दोनों एक लाइब्रेरी में बैठे. ड्यूपिन की ही लाइब्रेरी है और उसे गुजरते हुए पेरिस की जो पुलिस है जिसका नाम परफेक्ट है वो वहाँ से गुजरता है. ठीक है, तो अब कॉज इट्स लाइक कि ड्यूपिन एक डिटेक्टिव है और जो परफेक्ट है वो एक पुलिस ऑफिसर है. वो जस्ट अपनी एक इशू है, एक प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो ड्यूपिन के पास जाता है टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, he decides to tell them about a case he's working on that he can't solve, right? तो एक केस पे वो काम कर रहा है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाता, उसको डिस्कस करने के लिए वो ड्यूपिन के पास विजिट करता है. ही एक्सप्लेन्स दैट अ वुमन ऑफ इम्पोर्टेंस हैड अ लेटर टेकन अवे फ्रॉम हर बाय अ मैन हु स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ हर. She couldn't stop him because a third person was in the room and the letter had sensitive material in it. So she didn't want to draw attention to it, right? तो बेसिकली होता क्या है, इसमें एक वुमन है, वुमेन ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द सेंस कि कुछ रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है वुमेन. तो उसका एक टेबल पे एक लेटर पड़ा होता है, मतलब वो एक लेटर फर्स्टली रीड कर रही होती है. ठीक है, उसी टाइम पे उसके रूम पे एक इंसान की एंट्री हो जाती है. वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, माइट भी उसका हस्बैंड हो या फिर कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, वो उसका स्पेसिफाई नहीं किया गया है. तो इन द सेंस वो उस लेटर को छुपाने के लिए उसे नॉर्मली टेबल पे रख देती है. तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आता है जो कि वहाँ से विज़िट कर रहा होता है. वो रूम में एंटर करता है और उसका लेटर उसी की आंखों के सामने उठाकर ले जाता है. अब क्योंकि वो जो लेडी है वो उसको सीक्रेट ही रखना चाहती थी लेटर को, तो वो उसे एट अ मोमेंट अपोज भी नहीं कर पाते कि तुम मेरा लेटर क्यों उठा के लेके जा रहे हो. ओके, अब coming to the next point, therefore the policeman knows that the minister has robbed this royal personage and has the letter in his possession, yet the police can't find it. Okay, so अब पुलिसमैन को पता है cause उस टाइम पे मिनिस्टर ने ही विजिट की थी उस पे रूम पे रॉयल वुमेन के. तो उस टाइम पे मिनिस्टर ने उस लेटर को उठाया है, उसी के पास वो लेटर है, पर तब भी पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही है. The policeman describes how he has witnessed several searches of the minister himself and he clearly is not carrying the letter on him. यानी कि जो पुलिसमैन है उसने बहुत सारे विजिट लगाए, उसने बहुत ढूंढा उसके लेटर को, पर उसको वो कहीं नहीं मिला. बेसिकली एट नाइट while he is away they have also ransacked his home quite thoroughly, checking inside every piece of furniture, every book and under every floorboard with no sign of the letter. यानी कि उसने पूरे घर का कोना कोना छान लिया बट उसको लेटर कहीं नहीं मिला. Despite his thoroughness, Dupin suggests to the prefect that he check the residence again. यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ड्यूपिन उसको ये एडवाइस देता है कि तुम एक काम करो, तुम फिर से उसको ढूंढो, उसका जो पूरा घर है उसको फिर से छान मारो. A month later, the prefect returned to speak to the same two gentlemen, having become completely frustrated with the case. यानी कि इस बात को एक महीना बीत जाता है, परफेक्ट दोबारा से विजिट करता है ड्यूपिन और नरेटर के पास, और अब वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है केस के साथ, कॉज उसने बहुत कोशिश कर ली है अब तक, बट केस कहीं सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा. ही सेज दैट he has had no luck in finding the letter and the reward for it has been raised to such a high amount that he would be willing to hand over a year's pay to whomsoever can find the letter for him. यानी कि वो ये कहता है कि मैं अपनी जो ईयर की सैलरी है वो पूरी की पूरी उसको दे दूंगा जो भी इसको ढूंढने में हेल्प करेगा. इतना इसका प्राइस बढ़ चुका है लेटर का. Dupin asks him to write a check for his salary 50,000 francs and he will hand over the letter. The police write him the check and Dupin immediately produces the missing letter. यानी कि पुलिस उसे चेक दे देती है और ड्यूपिन उसे एकदम से लेटर भी रिटर्न कर देता है जो कि वो ढूंढ रहा होता है इतने टाइम से. पुलिसमैन सो शॉक्ड दैट ही लिव्स विदाउट अ वर्ड. यानी कि जो पुलिस वाला होता है वो इतना शॉक्ड होता है कि विदाउट सेइंग एनीथिंग एनी सिंगल वर्ड वो बस चुपचाप चला जाता है कि उसका काम हो गया है और उसको लेटर मिल चुका है. तो विदाउट सेइंग ए सिंगल वर्ड ही जस्ट मूव आउट. Dupin's friend is also stunned and want to know how he was able to find the letter.
ड्यूपिन का फ्रेंड ऑल्सो, मतलब ड्यूपिन का फ्रेंड भी काफ़ी ये कहता है ना, आश्चर्यचकित होता है कि इसको लेटर मिला कैसे. ड्यूपिन एक्सप्लेन दैट द सर्चेज ऑफ द पुलिस आर थोरो बट टू मेथोडोलॉजिकल, यानी कि उसके सर्च पुलिस ने अपना अच्छा काम दिखाया बट दिमाग से काम किया है. दे ऑलवेज सर्च इन द सेम मैनर विदाउट कंसिडरिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल, यानी कि पुलिस हमेशा अपनी तरीके से काम करती है, ये देखे बिना कि सामने वाला जो बंदा है जिसने चोरी किया है उसका दिमाग किस तरीके से काम करता है. नॉट ऑल पीपल थिंक द सेम वे. इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक इन टू कंसिडरेशन द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन हाइडिंग द एविडेंस, यानी कि हर इंसान एक तरीके से काम नहीं करता है. जिस भी चीज़ का हम काम करें तो उसकी पर्सनैलिटी और उसकी इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान कहाँ तक सोच सकता है, किस तरीके से वो काम कर सकता है. In this case, Dupin knew that the minister is a poet and a mathematician, यानी कि जो मिनिस्टर था वो पोइट भी था और मैथमेटिशियन भी था. Usually mathematicians are known for their logic, but the minister's poetic side went beyond the logic. यानी कि जैसे कि हम लोग को पता है कि मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिक के हिसाब से ही चलती है, बट मिनिस्टर एक पोइट भी था, तो इस टाइम उसने अपने पोइटिक रूप को जारी रखा और लॉजिक से आगे बढ़कर उसने काम किया. तो मिनिस्टर एंटिसिपेटेड द मेथड्स of the police and therefore did not hide the letter anywhere he knew they would look. यानी कि अब मिनिस्टर ने अपना थोड़ा सा ऐसे लॉजिक से हटा के नॉर्मल तरीके से दिखाया उसका एक लेटर पड़ा हुआ, तो उसने ऐसी जगह छुपाया जहाँ पे उसको लगा कि कैजुअल लगे और पुलिस उस पर ध्यान भी ना दे. सिंपल, इसने जस्ट लाइक माइंड गेम खेला पुलिस के साथ, राइट. सो कमिंग टू द पॉइंट, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू यूज subterfuge and hide the letter in plain sight, where he knew the police wouldn't see it. He took the letter and folded and crumpled it to such a degree that it looked old and worn. Then he turned it inside out to disguise its contents and seal. यानी कि उसने इतना नॉर्मल दिखा कि एक पुराना सा लेटर पड़ा है जिसको कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा, राइट. उस टाइप का दिखाया उसने, यानी कि एक पुराना लेटर है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो द मिनिस्टर इटसेल्फ, तो जिसमें मिनिस्टर ने भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा से कुछ चीज़ पड़ी है तो उस पर चोरी का तो बात ही नहीं होती उस पर कि रॉयल फैमिली का लेटर होगा वो, जब उसने पुराना सा कुछ चीज़ दिखाई है. तो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूपिन spotted it in a card holder when he first paid a visit to the minister, thinking that he would have disguised the letter in such a manner. During this visit, Dupin purposely left his snuff box behind so that he would have an excuse to return. और मतलब ऐसे कुछ विचार बना के एक चीज़ सोच के इवेंचुअली प्लान करके उसने अपना स्नफ बॉक्स वहीं पे छोड़ दिया कि मैं दोबारा आ सकूँ, एक्सक्यूज़ रहे कि मेरा वो चीज़ रह गई थी तो मैं जस्ट लेने आया हूँ. अब अगले दिन ड्यूपिन क्या करता है, द नेक्स्ट डे व्हेन ही रिटर्न टू क्लेम द स्नफ बॉक्स, ड्यूपिन हैड अरेंज्ड फॉर अ मैन टू मेक अ commotion outside the window by shooting off a gun, causing people to scream. When the minister heard the disturbance, he rushed to the window to look out, and Dupin took the opportunity to take the stolen letter and replace it with a fake one that he had created to resemble the first. He then happily reclaimed his snuff box and left. यानी कि अब ड्यूपिन जब नेक्स्ट डे आते तो उसने एक आदमी को ऑलरेडी अरेंज कर रखा होता है कि मैं जब अंदर जाऊँगा तो एक गन शॉट करती हूँ नॉर्मली, ठीक है. तो अब वो जब गन शॉट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग चीखने लगते हैं कि कहाँ गन शूट हुई है, और जो मिनिस्टर होता है वो भी नॉर्मली बाहर देखता है कि क्या हो गया. अब इन द मीन टाइम ड्यूपिन क्या करता है, वो खेलता है माइंड प्ले, राइट. तो उसने जो पुराना लेटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है टेबल पे, जो रॉयल इम्पोर्टेंस का लेटर है, वो उठा के अपने पास रख के एक वैसा ही लेटर जो वो खुद से घर से बना के लाया था वो वहाँ पर छोड़कर चला जाता है स्नफ बॉक्स लेके अपना. Dupin's friend wanted to know why he didn't just accuse the minister of theft when he first found the letter, but Dupin said he feared for his safety, knowing the contents of the letter were so valuable. यानी कि ड्यूपिन का जो फ्रेंड होता है, इवन दैट इज़ द नरेटर, वो कहता है कि जब तुम्हें इतना सब कुछ पता था तुमने मिनिस्टर को चोरी के केस में अंदर क्यों नहीं करवाया. तो ड्यूपिन कहता है कि मेरे को अब अपनी जान पे खतरा भी था, उसने अपनी सेफ्टी को रखते हुए ये सब किया है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके अंदर लेटर के अंदर के जो चीज़ है, जो मैसेज है वो कितना वैल्यूएबल है, ये नहीं पता उसे. तो उसने जस्ट सेफ्टी के हिसाब से ये काम किया है. ही ऑल्सो डिडंट वॉन्ट टू से एनीथिंग सो दैट द मिनिस्टर कुड incriminate himself by trying to use the information against its owner, then producing evidence he would realize he no longer possessed. As a clue to who found him out, Dupin wrote a message inside the replacement letter, alluding to a French poem in which one brother gets revenge on the other for a crime, proving that the minister is getting what he deserves.
यानी कि उसने इट्स लाइक एक एसेंस सा डाल के छोड़ा है उसने लेटर को, एक मैसेज लिखा है उसने लेटर के अंदर कि एक फ्रेंच पोएम यानी कि एक भाई दूसरे भाई पे रिवेंज लेता है क्राइम के लिए। यही इसने प्रूव किया है कि मिनिस्टर को वो ही दिया जा रहा है जो वो डिज़र्व करता है। लाइक चोरी के उसने जो चोरी की वो काफ़ी गलत किया है, रॉयल फैमिली से ही गद्दारी किया उसने, तो जो वो अब डिज़र्व करता है उसको वो ही दिया गया है। So that's all guys, and it might be possible I would be uploading more videos for you all, cause I know this is the crucial time. Our exams is going to start by the next month itself, so I will just try to make more and more videos for you all, but I just want your love and support. Please subscribe to my channel. That's all for now. Bye bye.